बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और केस दर्ज कर लिए गए हैं। पांचों मामलों में 3 ढाका में दर्ज हुए हैं, जबकि 2 मामले नरसिंगड़ी और बोगुरा में दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना पर अभी तक 49 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं शेख हसीना के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। क्रिकेटर और पूर्व MP शाकिब अल हसन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अब केस दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। शेख हसीना के ऊपर 5 और नए केस दर्ज कर लिए गए। शाकिब पर भी हत्या का केस दर्ज किया गया है। और चलिए अब आपको बांग्लादेश से आए एक विस्फोटक इंटरव्यू सुनवाते हैं। ये खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल का है, जिन्हें हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सवाल पूछा गया था और साथ ही भारत के रिश्तों को लेकर भी सवाल पूछा गया। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। बांग्लादेश के जो हालात हैं, जगह जगह मारपीट हो रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सब के लिए जो प्रॉब्लम होता है, आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन और एनी पीपल्स ऑफ सच देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग सीरियसली to stabilize the whole situation. The political parties also, like ours, we are also trying desperately that there should be no such political problems or violences in the country. शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो कौन कौन सी वजह रही होंगी? क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ की राजनीति और देश की नब्ज को समझते हैं। वो जो शेख हसीना जो भागा, वो तो आपका फॉल्ट से भागा। वो जो किया ना, पीपल डिडंट लाइक इट। क्या फॉल्ट थे उसके? करप्शन, किलिंग, repression of the opposition leaders, and killing the students at the last moment, more than 1,000, and trying to remain in power with all using the state power. 3 elections were done here in this country. She controlled 3 elections. Her entire attitude was, and her efforts were, to remain in power using the state power and just neglecting, ignoring the people's mind. That was the problem. बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, अब भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो मिर्जा फखरुल को दुख होता है तस्वीरें देखकर? क्या ये जो प्रॉब्लम है ना, या हिंदू मुस्लिम फाइट नहीं होता है, या आवामी लीग BNP फाइट होता है, आवामी लीग अदर पार्टी फाइट होता है। That's a wrong narration being spread that Hindu Muslim fight होता है। There's no fight between Hindu and Muslims. The fight is between a political party and other political party or other political party. So this is wrong narration. After this revolution, there were some incidents, and those incidents were totally political. और चलिए अब आपको बांग्लादेश से आई 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। वो तस्वीरें जिससे देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी नौकरी छीनी जा रही है, ज़बरदस्ती उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं, बदसलूकी की जा रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो है वो बेलगाम है। कट्टरपंथियों की दरिंदगी देखने को मिल रही है, हिंदुओं में भी आक्रोश है। और हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वॉर टैंक तैनात कर दिए गए हैं। Z News।